प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के बरकत, जलाली, खूबसूरत और फ़तह नाम में आप सबों की सलामती हो। आए हम आज फिर कलाम मुक़द्दस में सीखते हैं और समझते हैं कि खुदावंद आज हमसे फिर बोलने को है और कलाम करने को है। हमारे यीशु मसीह जब जब हमसे कलाम करता है तो हमारी कान शांत करता है, हमारी नसीहत करता है और हमारी तरबियत करता है। आए हम कलाम मुक़द्दस में से अहद अतीक में ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 145 और हम उसकी 18वीं आयत का मुताला करते हैं कि खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा उन्वान है वो दुआ से मुतल्लिक है। लफ्ज़ दुआ। दुआ दुआ क्या है? दुआ खुदा से बातें करना है। दुआ खुदा के साथ कम्युनिकेशन करना, खुदा से रब्ता करना दुआ है। और यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के करीब जो सच्चाई से दुआ करते हैं। बाज़-औक़ात हम कहते हैं कि हम सालों सालों एक मकसद के लिए दुआ कर रहे हैं, हम महीनों महीनों इस मकसद के लिए दुआ कर रहे हैं, पर लेकिन खुदा हमारी दुआओं को ना तो उनका जवाब दे रहा है, ना कोई रिस्पॉन्स दे रहा है। आया उसकी क्या वजह है, उसकी क्या रीज़न है? आए हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं इसकी क्या वजह है और क्या रीज़न है कि खुदा हमारी दुआओं को क्यों जवाब नहीं देता, खुदा क्यों नहीं हमसे बोलता। उसने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आए हम देखते हैं इस आयत को। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, दुआ गुनाहगार शख्स भी करता है, दुआ एक रास्तबाज शख्स भी करता है, पर लेकिन खुदा को ऐसी दुआ पसंद है जो सच्चाई से की जाए। ऐसी दुआ पसंद है जो रूह और सच्चाई से दुआ हो। आज हमारा जो कॉन्सेंट्रेट है, आज जो हमारा फोकस है वो दुआ से हट चुका है, क्योंकि हम दुआ में अपना टाइम स्पेंड नहीं करते। हम इस दुनिया के अंदर, दुनिया की एक्टिविटीज़ के अंदर अपना रजून लगाए हुए हैं। हमारा जो ख्याल है, जो हमारा फोकस है वो दुनिया की एक्टिविटीज़ की तरफ है, कि बजाय हम दुआ करें। दुआ एक ऐसी कुंजी है कि जो बंद आसमान को खोल देती है। दुआ करने से नामुमकिन से उम्मीद पैदा हो जाती है। दुआ करने से बांझपन चला जाता है। दुआ करने से बीमारियां चली जाती हैं। सो आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है, हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर झांकना है कि आया आज हमारी दुआया ज़िंदगी कहीं ख़त्म तो नहीं हो चुकी, हमारी दुआया ज़िंदगी कहीं कम तो नहीं हो चुकी। आज हमें दुआ करने की ज़रूरत है। बाइबल मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे अज़ीज़ों, दुआ करना सबसे मुश्किल काम है। अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें तो हम पूरी रात टेलीविज़न के आगे जागते रहते हैं, मोबाइल को यूज़ करते रहते हैं, आपस में हम एक दूसरे की चुगलियाँ करते रहते हैं और हम पूरी रात को ऐसे ही गुजार देते हैं। और जहाँ हम दुआ की बारी हमारी आती है तो हमें नींद आना लग जाती है, कि हमें नींद आ जाती है दुआ करते वक्त। हमें आज दुआ की शदीद ज़रूरत है। आज हमें दुआ करने की ज़रूरत है। हम कलाम तो पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, प्रस्तुत भी कर लेते हैं, चर्च भी चले जाते हैं, पर लेकिन जब दुआ की बारी आती है तो हमें नींद आना शुरू हो जाती है। मेरे अज़ीज़ों, दुआ ही एक ऐसा ज़रिया है, दुआ ही एक ऐसा राब्ता है जो हमें खुदा के साथ मिलाता है, जो हमें खुदा के साथ रफ़ाकत रखने के लिए बुलाता है। सो आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है, क्या हमारी ज़िंदगियों के अंदर दुआया कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं हो चुका? क्या आज हम दुआ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बाज़ हम दुआ तो करते हैं, पर लेकिन हम ये भी कहते हैं कि खुदा हमारी दुआओं को जवाब नहीं देता। आज मैं आपको बताता चला जाऊं कि आज खुदा हमारी दुआओं को क्यों नहीं जवाब देता, क्यों रिस्पॉन्स नहीं देता। उसकी क्या रीज़न है, उसकी क्या वजह है? क्योंकि खुदा को सच्चाई से दुआ करते हुए लोग पसंद हैं।
जिस कलीसिया के अंदर लोग सच्चाई से दुआ करते हैं वहाँ पर खुदा भी मौजूद होता है, और जिस कलीसिया के अंदर लोग सच्चाई से दुआ नहीं करते वहाँ पर खुदा नहीं मौजूद होता। बाइबल मुक़द्दस में बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है कि खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। और सच्चाई क्या है? सच्चाई खुदा का जिंदा पाक कलाम है। सच्चाई यही हमारे लिए सच्चाई है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। पूरी बाइबल मुक़द्दस में हमें 650 मुख्तलिफ दुआएं नज़र आई हैं, मिलती हैं हमें, और 450 दुआएं 450 जो दुआएं हैं उनका तकरीबन हमें जवाब मिलता हुआ नज़र आता है। यीशु अल मसीह पूरी बाइबल मुक़द्दस में 25 मरतबा दुआ करते हुए नोट किया गया है। यीशु अल मसीह कामिल इंसान होते हुए, कामिल खुदा होते हुए वो खुद दुआ में मशगूल रहना पसंद करते थे। वो अपने शागिर्दों से भी कहते थे कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज हमारी जो प्रेयर लाइफ है वो कम हो चुकी है। आज हमारी दुआया ज़िंदगी बिल्कुल डेड हो चुकी है। और मेरे अजीज़ों में आपको बताता चला जाऊँ कि दुआ रूहानी शख्स की सांस है। दुआ हमें जोर देती है, दुआ हमें तवानाई देती है, दुआ हमें कुव्वत देती है। सो आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है कि आज हमारी दुआया ज़िंदगी कहीं लेस तो नहीं होगी। प्रेयर इज़ नॉट गॉड। दुआ है और खुदा है, और दुआ खुदा के कानों के लिए बनाई गई है। जब आप खुदा के ज़ुल्म में दुआ करते हैं तो मेरा और आपका खुदा दुआओं को सुनता और प्लस उनका जवाब देता है। वो बोलने वाला खुदा है, वो छूने वाला खुदा है, वो बरकत देने वाला खुदा है, और वो नाउम्मीद उम्मीद को पैदा करने वाला खुद हमदों का खुदा है। आज हमारी जो मसीही लाइफ है, आज जो हमारी मसीही कौम है, आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो हमारी मसीही लोगों के अंदर, हमारे कलीसिया के लोगों के अंदर, हमारे ईमानदार लोगों के अंदर जो दुआया कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। चंद लोग ही ऐसे हैं जो दुआ करने में मशगूल रहते हैं। चंद लोग ही ऐसे हैं जो खुदा से कम्युनिकेशन करते हैं, जो राब्ते में रहते हैं, बाकी दुआ करने में मशगूल ही नहीं। आज कलीसियाओं के अंदर, आज कलीसिया हमारी क्यों तरक्की नहीं कर रही, आज हमारी कलीसिया क्यों बढ़ोतरी की तरफ नहीं जा रही, उसकी क्या मेन रीज़न है, क्या वजह है? वो है प्रेयर। आज कलीसिया के लोगों के अंदर दुआया कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है। वो दुआ तो करते ही नहीं। जहाँ दुआ की बारी आ जाती है वहाँ पर नींद आना शुरू हो जाती है। अगर दुआ की बात की जाए तो 3 इक़साम की दुआ है। शख्सी दुआ है, कलीसियाई दुआ है, और ख़ानदानी दुआ है। हमें शख्सी दुआ भी करनी है, कलीसिया में भी दुआ करनी है, और हमें ख़ानदानी दुआ भी करनी है। आज हमें शदीद दुआओं की ज़रूरत है। अगर आज आप मसीही कामयाबी ज़िंदगी को बसर करना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं, मसीही लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों आज से आप दुआ करना शुरू कर दें। आज से आप खुदा के हुज़ूर में दुआ करना शुरू कर दें। वो मेरा और आपका ऐसा उत्तम खुदा है, वो आपकी दुआओं को सुनेगा और उनका जवाब भी देगा। वो आपसे कुछ नहीं मांगता। वो आज भी कहता है क्या मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। यशायाह की किताब में बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है कि देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं जो हमें बचा ना सके, उसका कान बारी नहीं जो हमारी सुन ना सके। वो आज भी हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। बाइबल मुक़द्दस में बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर बात लिखी है कि खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। खुदावंद हम सब के करीब है। खुदा रास्तबाजों के करीब है, गुनाहगारों के करीब है। पर लेकिन यहाँ पर जो अगली आयत में बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी कि लेकिन उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। बादशाह को, आका को ऐसे परस्तार पसंद है जो रूह और सच्चाई से उसके हुज़ूर में दुआ करें। जब आप उसके हुज़ूर में रूह और सच्चाई से दुआ करेंगे तो आपकी दुआ खुदा सुनेगा भी और उनका जवाब भी देगा। जब आप उसके हुज़ूर में रूह और सच्चाई से दुआ करेंगे तो बंद आसमान खुलना शुरू हो जाएगा।
जब आप रूह और सच्चाई से दुआ करेंगे तो अजीब और जलाली काम होना शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों की दुआएं रात के पहरों में होती हैं, जो रात के पहरों में दुआएं करते हैं, दिन उनके मोजज़ात में गुजरते हैं। आज हमें दुआ करने की शदीद ज़रूरत है। आज हमारी ज़िंदगियां अंदर से खोखली हो चुकी हैं। आज हमारी ज़िंदगियां बिल्कुल अंदर से डेड हो चुकी हैं। हम कहते तो हैं, हम दुआ करते हैं, पर लेकिन हम लोग दुआ नहीं करते हैं। हम सिर्फ आज नामी गिरामी मसीही लोग हैं। सिर्फ आज हम नाम के मसीही लोग हैं। आज हमें दुआओं की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है। जब आप दुआ करना शुरू हो जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली को देखना शुरू कर देंगे। आपकी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। आपकी ज़िंदगियों के अंदर खुशी आना शुरू हो जाएगी। आपकी ज़िंदगियों के अंदर शादमानी आना शुरू हो जाएगी, बशर्तिया कि हमें रूह और सच्चाई से दुआ करनी है। जब आप रूह और सच्चाई से दुआ करेंगे तो खुदा एट अ टाइम उनका जवाब भी देगा, खुदा आपसे बोलेगा भी। सो आज हमें रूह और सच्चाई से दुआ करने की ज़रूरत है। हमें रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने की ज़रूरत है। सो आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं। क्या आज भी हम सच्चाई से दुआ कर रहे हैं कि नहीं? क्या आज भी हम बगैर सच्चाई की दुआ कर रहे हैं? बाइबल मुक़द्दस में बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आए हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम इससे कंटिन्यू और मज़ीद आगे सीखते हैं और मज़ीद दुआ के बारे में सीखते हैं कि खुदा आज हमसे फिर बोलने को है और कलाम करने को, और खुदा आज हमें बरकत देने को है। प्रेज़ द लॉर्ड। वेलकम बैक व्यूवर्स। हम मज़ीद इसी को कंटिन्यू आगे सीखते हैं और समझते हैं। खुदा आज हमसे फिर बोलने को है और कलाम करने को है। हमने फर्स्ट सेशन में सीखा दुआ के मुतालिक, अब सेकंड सेशन है, इसमें हम मज़ीद और दुआ के मुतालिक सीखेंगे। खुदा आज हमसे फिर बोलने को है और कलाम करने को है। जी मेरे अज़ीज़ों, हम इसी आयत पर सीख रहे थे कि खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के करीब जो सच्चाई से दुआ करते हैं। आज मसीही लोगों के अंदर, आज ईमानदार लोगों के अंदर ये दुआया कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम बिल्कुल भी दुआ नहीं करते हैं। हमारी जो दुआ है बस मोस्टली संडे टू संडे है। संडे को आगे तो चर्च में दुआ कर ली, बाकी 5 to 6 डेज़ में पता ही नहीं कि हमें दुआ करनी है। और आजकल के जो प्रीस्ट भी हैं, आजकल के जो खादिम भी हैं, आजकल के जो खिदमत गुजार भी हैं, वो भी उसी वक्त एट अ टाइम दुआ करते हैं जब उनको कलाम सुनाना होता है, जब वो खिदमत के लिए निकलते हैं या चर्च में इंटर होने को है। वो सिर्फ उसी वक्त दुआ करते हैं। बाकी के डेज़ उन्हें दुआ का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि उन्हें दुआ भी करनी है। आज हमारे मसीही लोगों के, मसीही ईमानदारों के जो दुआया हाथ में कमज़ोर हो चुके हैं, आज उनके जो दुआया घुटने हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। वो दुआ में झुकना पसंद ही नहीं करते, वो दुआ में ठहरना पसंद ही नहीं करते। तो इसलिए कहते हैं, आज ईमानदार लोग भी कहते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत बड़ी मुसीबतों में फंसा हुआ हूँ, मैं बहुत सारी बीमारियाँ लाचारियों के अंदर फंस चुका हूँ। उसकी क्या वजह है, उसके क्या रीज़न है? उसकी वजह और रीज़न यही है मेरे अज़ीज़ों कि आज हमारा खुदा के साथ जो राब्ता है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। हमारा खुदा के साथ कोई राब्ता ही नहीं है, क्योंकि हम खुदा के राब्ते में है ही नहीं हैं। तो इसीलिए हमें दुश्वारियों का, मुसीबतों का, लाचारियों का सामना करना पड़ रहा है। बाइबल मुक़द्दस में याकूब के ख़त में बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आज हम खुदा के ताबे नहीं हैं, और ना ही खुदा के ताबे और ना ही खुदा के ताबे रह कर हम लोग दुआ करते हैं। आज हमें शदीद दुआओं की ज़रूरत है। बाइबल मुक़द्दस में बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है कि जागो और दुआ करो। अगर हम यसाया की किताब के अंदर देखें या सलातीन की किताब के अंदर देखें
तो जब वहाँ पर हिजकिय्याह बादशाह दुआ करता है तो उसकी दुआ के सबब से खुदा उसकी 15 वर्ष के लिए और मज़ीद को उम्र को बढ़ा देता है। आप इमेजिन करें मेरे अजीज़ों, आप दुआ करना शुरू हो जाएं, आप देखना आपकी प्रेयर लाइफ कैसी और मज़ीद अच्छी होती जाएगी। आप देखना कि आपकी मसीही ज़िंदगी और मज़ीद बेहतर होती जाएगी। जब आप दुआ करना शुरू हो जाएंगे तो आपको इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना आपको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, ना आपको लाचारियों का सामना करना पड़ेगा, ना आपको तंग दस्तियों का सामना करना पड़ेगा, और आप एक बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी मसीही ज़िंदगी को बसर कर रहे होंगे। बशर्ते ये कि आज हमें दुआओं की ज़रूरत है। दुआ ही एक ऐसी चाबी है, दुआ ही एक ऐसी कुंजी है जो हमारे लिए बंद आसमान को खोल देती है। आप दुआ करना शुरू करते हैं, आपकी दुआया लाइफ ज़बरदस्त हो जाएगी, आपकी खिदमत और फलदार नज़र आना शुरू हो जाएगी, आपकी खिदमत और चमकना शुरू हो जाएगी। बशर्तिया ये है कि आज से आप अपना दुआ करने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। आज भी हम अपने गिरदोनवा में देखते हैं, आज भी हमारी मसीही लोगों के अंदर, हमारे जो मसीही जो खिदमत गुजार लोग हैं, आज उनकी जो ज़िंदगियां हैं, जो उनकी खिदमतें क्यों फलदार नज़र नहीं आती। उसकी क्या रीज़न है, उसकी क्या वजह है? उसकी रीज़न और उसकी वजह यही है कि उनका खुदा के साथ राब्ता नहीं है, खुदा के साथ कनेक्शन नहीं है, खुदा के साथ उनकी कम्युनिकेशन नहीं है। दुआ खुदा से बातें करना है, दुआ हमें खुदा से मेल मिलाप कराती है। सो आज हमें दुआ के ऊपर फोकस देना है। अच्छी बात है कि हम कलाम को पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं, समझते भी हैं, रफ़ाकत में भी ठहरते हैं, अच्छी बात है, प्रस्तिश भी करते हैं, अच्छी बात है, फास्टिंग में भी ठहरते हैं, अच्छी बात है, पर इससे अच्छी बात यह है कि हमें दुआ की ज़रूरत है। दुआ की ज़रूरत है हमें। मेरा और आपका खुदा तरतीब का खुदा है। मेरा और आपका खुदा तमाम कामों को तरतीबवार करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज भी हमसे खुदा यही बोलने को है, आज भी हमसे खुदा यही बात करने को है कि आज हमें दुआओं की ज़रूरत है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। जब एक शख्स रास्तबाज होगा, जब वो दुआ करेगा रूह और सच्चाई से, तो उसके लिए बंद आसमान खुल जाएगा। जब एक शख्स रखनों में खड़े होकर दुआ करेगा तो खुदा उसकी दुआओं को सुनेगा और उनका जवाब भी देगा। इसी तरह में पूरी बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलती हैं कि आस्तर मलका ने अपनी कौम के लिए दुआ की, रोज़े रखे, खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उनका जवाब दिया। इसी तरह पौल की ज़िंदगी के अंदर देखें, पौल अपने लोगों के लिए दुआ करता है, वो अपने लोगों के लिए शिफायत करता है। आज हमें भी शिफायत करने की ज़रूरत है, आज हमें भी दुआ करने की ज़रूरत है। आज हम खुद तो दुआ नहीं करते, पर लेकिन अगले को यही कहते हैं कि भाई आप दुआ करना शुरू कर दें। हमें पहले अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, फिर हमें दूसरों को कहना है कि भाई मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करना शुरू कर दें। पहले हमें अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट लेके आना है, फिर हमें दूसरों की लाइफ के अंदर ये बात को कन्वे करना है, उन्हें बताना है कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर दुआ करना शुरू हो गया हूँ। मेरे भाई, मेरी बहन, आप भी दुआ करना शुरू करते हैं। जब आप भी दुआ करना शुरू कर देंगे तो खुदा आपकी दुआओं को सुनना शुरू कर देगा। वो आज भी पुकारता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तो मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। इब्रानियों के खत में बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। मेरे अजीज़ों, वो बादशाहों का बादशाह आज भी हमें पुकार रहा है। वो बादशाहों का बादशाह आज भी हमारे दिलों के दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है। उस बादशाह की आवाज़ को सुनकर उस बादशाह को अपने दिलों में एंटर कर लें। वो बादशाह हमें बहाल कर देगा, वो बादशाह हमें सरफराज कर देगा। दुनिया में कोई ऐसी फोर्स नहीं, दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं जो हमें बहाल कर सके। फ़कत खुदा ताला का बेटा यीशु अल मसीह है जो हमें बहाल कर सकता है। सो आज हमें अपनी ज़िंदगियों में इस दुआया कॉन्सेप्ट को शुरू कर देना है।
हमें दुआ करना शुरू करनी है। हमें अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है। हमें अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करनी है। हमें उन लोगों के लिए दुआ करनी है जो खुदा से दूर हो चुके हैं। हमें रखनों में खड़े होकर उन लोगों के लिए दुआ करनी है, उनके लिए शिफायत करनी है। शर्तिया ये है कि सबसे पहले हम दुआ करना शुरू कर दें। जब हम दुआ करना शुरू कर देंगे तो खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा और उनका जवाब भी देगा। सो आज से हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर दुआया कंसेप्ट को स्टार्ट कर देना है, दुआ करना शुरू कर देना है। दानियल नबी की ज़िंदगी पे गौर करें तो वो 3 मरतबा दुआ करता था। बहुत सारे रसूल भी दुआ करने में मशगूल रहते थे। अगर रसूलों की बात की जाए तो वो भी दुआ करने में मशगूल रहते थे। आज हमें दुआ करने में मशगूल रहने की ज़रूरत है। हमें दुआ करने में मशगूल रहने की ज़रूरत है। दुआ करने में मशगूल रहें और बेदारी के साथ उसमें कायम रहें। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं और खुदावंद के हुज़ूर में दुआ करते हैं। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं और खुदावंद के हुज़ूर में दुआ करते हैं। मेहरबान खुदा, हम आपकी तारीफ़ और आपकी तमजीद करते हैं। खुदावंद खुदा, ऐ खुदावंद खुदा, आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप अपने लोगों से जब जब कलाम करते हैं तो आप उनकी तंबीह, तरबियत और नसीहत करते हैं। मेहरबान खुदा, आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेहरबान खुदा, ये कलाम महज़ हमारी बस सोचो या ख्यालों में ना रहे, बल्कि इस कलाम को हम दूसरों के साथ शेयर करने वाले भी हों। मेहरबान खुदा, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, तो आज हमारे कमज़ोर घुटनों को दुआया घुटने बना दे, तो आज हमारे ढीले हाथों को दुआया हाथ बना दे, ताकि हम आपके हुज़ूर में घंटों घंटों दुआ करने वाले हों, आपके हुज़ूर में घंटों घंटों आपकी शुक्रगुजारी करने वाले हों, आपके नाम की तमजीद करने वाले हों, आपके नाम की वडियाई करने वाले हों, आपके नाम की जयजयकार करने वाले हों, आपके नाम की मदद सराई करने वाले हों और आपके नाम को धन्यवाद कहने वाले हों। खुदा खुदा, ऐ खुदा खुदा, तो आज एक बार फिर से हमें सरगर्म कर दे। तो नीम गरम को अपने मुंह से फेंक देता है, आपको सरगर्म पसंद है। ऐ खुदा खुदा, आज हम नीम गरम न रहे बल्कि आज हम सरगर्म हो जाएं खुदा खुदा, और सरगर्म होकर इब्लीस की उन तमाम रूहानी फौजों को तेरे यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर दें खुदा खुदा। ऐ खुदा खुदा, तो आज से हमें फजल दे, तो आज से हमें दोबारा से हमें फजल दे कि हम रूह और सच्चाई से तेरे हुज़ूर में दुआ करने वाले हों, रूह और सच्चाई से आपके हुज़ूर में दुआ करने वाले हों। तो आज हमारे ढीले हाथों को दुआया हाथ बना, तो हम आज हमारे कमज़ोर घुटनों को दुआया घुटने बना, ताकि आज हमारे जो कमज़ोर घुटने हैं वो दुआया घुटने बन जाए खुदा खुदा। ऐ खुदा खुदा, ये कलाम मेज़ यहाँ तक न रहे, बल्कि ये कलाम दूसरों तक है खुदा खुदा, हम शेयर करने वाले हों, उन रखनों में खड़े होकर शिफायत करने वाले हों, उन रखनों में खड़े होकर आपके हुज़ूर में दुआ करने वाले हैं खुदा खुदा। ऐ खुदा खुदा, एक बार फिर से मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ, आपकी तमजीद करता हूँ, आपके नाम की वडियाई करता हूँ और आपके नाम के हम्द व सना करता हूँ खुदा खुदा। ऐ खुदा खुदा, आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस खूबसूरत पैसेज के लिए, आज के इस खूबसूरत पैगाम के लिए मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज आप फिर अपने लोगों से बोले, आज अपने लोगों से आपने फिर बात की, आज आपने फिर हमारी कांट छांट की, हमारी तंबी की, हमारी नसीहत की। मैं इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ और आपके नाम को धन्यवाद कहता हूँ खुदा खुदा। ऐ खुदा खुदा, मेरी अर्ज़ोमंद को सुन और कबूल कर, तेरे ही नाम लेके मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फॉर पास्टर सरफराज विलियम और थैंक यू फॉर पास्टर जवेद विलियम फ्रॉम गवाई टीवी। थैंक यू सो मच।